नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। इस समय पर खरावड़ गांव में ये तीज मेला लगा हुआ है चमन ऋषि के आश्रम में। तीज वो त्यौहार है जो हरियाणा के ही नहीं पूरे उत्तर भारत के जनमानस का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। तीज, हरियाली तीज इसको कहते हैं, सुहागिनों का ये त्यौहार है। और इस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज हमें देखने को नहीं मिलती हैं। एक समय था जब इस त्यौहार का जो रोमांच था, इसका जो उत्साह था, इसकी जो उमंग थी, वो हमारे खून में, हमारी रगों में रचा बसा हुआ था। लेकिन पिछले समय में आधुनिकता की दौड़ में हमारा ये त्यौहार काफ़ी पिछड़ गया है और इसीलिए अब तीज उत्सव मनाने पड़ते हैं ताकि युवा पीढ़ी को ऐसे त्योहारों के बारे में पता चले। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे झूलने के लिए आई हैं, महिलाएं। हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? संगीता भाई। संगीता जी, तो तीज के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? भाई तीज ये है ना, पहले पुराने टाइम से ही हैं जी। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वही मनाते आए हैं, तो हम भी उसी परंपरा पे हम चल रहे हैं जी। हाँ। लेकिन जो पहले का टाइम था, 15-15 दिन पहले तैयारी हो जाती थी तीज की, झूल डल जाती थी, झूल पे झगड़े होते थे और लोग पतंग उड़ाते थे, दंगल सजते थे, वो सब तो अब देखने को नहीं मिलता। ये तो भाई वो है जो चीज है, ये गुलगुले उनका तो इनको बच्चों को पता ही नहीं, तो उसके बारे में ये झूल है, ये जो त्यौहार है उनके बारे में उनको क्या पता होगा। इसलिए हम ये त्यौहार सारी जो पुरानी हमारे टाइम की है वो मनाते हैं, बच्चों को ये दिखाएं कि भैया ऐसे भी त्यौहार होया करते, ऐसे मनाने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा कि ये परंपरा अब पीछे छूट गई? पता नहीं है कि हाँ कोई काम नहीं है। मैं बताऊंगी, शौक नहीं रहे आजकल के बच्चा ने। हमारे वक्त में था, हमारे वक्त में शौक था। हम झूलन भी आया करते थे और हम सामन के गीत भी गाया करते थे। सोहाली गुलगुले भी हम बीच में भी तार लेते, तीजा में तो हम झूल शंगर झूलन आया करते और थारे कैसे लड़के हमने झुलाया करते। अच्छा। हाँ, मेहंदी लगाया करते और खूब धूमधाम से हम त्योहार मनाया करते। इतने सारे गुलगुले सुहाली हमारे लिए उतार के तैयार रखे थे और आज भी ये पूरा टोकरा भर रखा है गुलगुले। नाम बोलते मेरा। जी, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है मैना देवी। जी, मैना देवी जी, आप कोई गीत सुना दो ना। सुना दूंगी, बता कोई सी कौन सा सुना, कौन सा सारिया नाम बोला। वो गीत जो आज खत्म हो गए हैं, युवा पीढ़ी को इन गीतों का पता नहीं है, वो सावन के गीत इस समय पे ये सुनाएंगे। कड़वी कचरी माँ मेरी कच कची जी, कड़वी कचरी माँ मेरी कच कची रे जी, कड़वे सज के बोल होत करे लाए माँ मेरी सासरा जी, मेठे कचरी माँ मेरी रस भरी
सुमन जी से पूछते हैं कि ये जो गीत है इसका क्या मतलब? इसमें सासरे की और पीहर की महत्ता बताई गई है कि सासरे में मैं रहती हूँ तो किस प्रकार से दुखी रहती हूँ और पीहर में रहती हूँ तो मैं किस तरह से सुखी रहती हूँ। तो वो अलग अलग चीज़ें कि सासरे में तो बहू ऐसे रहती है जैसे कढ़ाई में तेल उबलता रहता है और पीहर में ऐसे रहती है जैसे बच्चा गुलाब के फूल की तरह रहता है। तो मतलब ये जो संगीत है, सावन का संगीत है, तीजों का ये जो गीत है, ये सिर्फ दिखावे के गीत नहीं है, दिल के अंदर से निकली हुई एक भावना है जिसको अभिव्यक्त करती हैं। कुछ बातें ऐसी होती थी जो इंसान सीधे नहीं कह सकता, तो उनको औरतें अपने गीतों के जरिए पेश करती थी, तो यही उसकी एक झलक है। जी, तीजों के त्योहार पे और क्या क्या होता था पुराने समय में? देखो, तीजों के त्योहार जो है बेटियों के लिए खास मायने रखते हैं। 15 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घेवर लेके आते हैं भाई, फिरनी लेके आते हैं, बहुत सारे फल, नए कपड़े, तीज के लिए चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, सब तैयारियां होती हैं। और तीज वाले दिन से पहले दिन हम सारा काम करके रख लेते थे। हमारे भाई कोथली लेके आते थे, उन कपड़ों से पहन के हम तीज वाले दिन तैयार होके और झूला झूलने आते हैं। जी, बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो अभी लुप्त हो गए हैं, जो तीज से जुड़े हुए थे, जैसे पींग है, झोटा है, लंगर है, तो और क्या क्या नाम है? झोटा नहीं होता जी, झूठा होया करे है। अरे लंगर, लंगर जिसने खींचा करे है। और गुलगुले, सुहाड़ी, पताशे हमारी वो चीज खाने की होया करे हैं, दामन चुंदड़ी हमारे पहन के होया करे हैं। तो वही है, ट्रेडिशनल चीजें हैं और ट्रेडिशनल चीजें आज भी हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारी पुरानी संस्कृति क्या थी। मतलब ये है कि जो हमारे बच्चे भूलने लग रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी, हम उस संस्कृति वापस सिखाने खातर दोबारा इकट्ठे हुए हैं और अपनी उन्हीं पुरानी चीजों के साथ, पुराने रीति रिवाजों के साथ बच्चों को अवगत करवा रहे हैं। तो कितना आप ये देखते हैं कि आपने जो मेहनत की है, ये जो ऑर्गेनाइज किया इस तरह से, इसका कितना फायदा युवा पीढ़ी को मिलता है? युवा पीढ़ी इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है जी, क्योंकि उनको ट्रेडिशंस का ज्यादा पता नहीं है। तो जैसे एक बार में एक चीज सीखेंगे, अगली बार में अगली चीज सीखेंगे तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इस बार हम किसान आंदोलन में बिजी हैं, तो किसान आंदोलन को भी हम ये त्योहार समर्पित करते हैं। तो वहाँ भी आज हम अभी पहुंचेंगे, वहाँ पे भी झूल, एक नई पीढ़ी को सिखाने का नया आगाज है। पिछली बार भी हमने बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम किया था, पर कोरोना की वजह से ही हम थोड़ा सा कंट्रोल रख रहे हैं कि बड़ी गैदरिंग ना की जाए। अगली बार अगर कोरोना नहीं हुआ तो आपको मतलब पूरा मंदिर जो है झूलों से फुल मिलेगा। जरूर 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 आएंगे हम लोग भी। मतलब ये किसानी का त्योहार है, ऋतु पर्व है, और इस ऋतु में जैसे हमने गुलगुले बनाए, सुहाली बनाए, वो अपन तेल में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि तेल जो है सुपाच्य होता है, इस टाइम में तेल बहुत जल्दी पच जाता है, इसलिए तेल में चीजें खाना बनता है सावन के महीने में। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है और वही हम अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश सिखाना चाहते हैं। ये सीख चलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिखाते हैं आपको सावन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें। ये झूल डली हुई हैं, अभी बच्चियां यहाँ पे झूल रही हैं और कुछ युवक हैं जो उनको झुला रहे हैं। हाँ जी, ये तीज के बारे में कुछ बताओ ना। सर, तीज का जो त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये हमारे हरियाणा की संस्कृति है जो दर पीढ़ी दर मनाते आ रहे हैं हमारे पूर्वज। ये कि मतलब ऐसी चीज जो कहते हैं ना कि धरातल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, धरातल के बिना तो हवाई जहाज भी उड़ान नहीं भरता। तो ये जो तीज है ये अपने पूर्वजों की परंपरा को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ही तीज मनाई जा रही है। लेकिन ये बच्चे भूल क्यों गए? हमने इसको कंटिन्यू नहीं रखा, क्या कारण रहा? हमारी कमी रही कि हम युवा पीढ़ी को इसको नहीं पहुंचा पाए? देखिए सर, हमारी ये कमी रही, हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आधुनिकता में एंट्री कर गए। तो इस वजह से जो हमारे पूर्वज थे, जो उनकी परंपराएं थी, जो उनके संस्कार थे, वो थोड़ा सा पीछे छूट गए। अब दोबारा से इस जमाने को, इन बच्चों को उन पूर्वजों की ज़रूरत है जिसके ऊपर हमारा भारत टिका हुआ था, क्योंकि संस्कृति के बिना हमारा कोई आधार नहीं है। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ी ताकि हमारा भारत बर्बाद होने से बचे। पहले कैसे मनाते थे तीज? पहले भी जी 1.25 महीने पहले तो डाला रोक्या करते। अच्छा। फिर हम करके तो कहते एक हमारा जब सूट शम्या करता जब तीज त्योहार आता, नहीं तो हम पटे वो भी पड़ते, मेहंदी लवाते और झूलन जाते। सुबह पहले दिन न्यार लियाते, आता हम झूल कावांगे 4 बजे सुबह काम करके और अपने पूरे गुलगुले तार कर झूलन जाते। वो 2 बच्चे भाई काका ताऊ हमने छोरियां हुआ झुलाते, उन्हें उनके देवर झुलाते, झूल नहीं जाते शाम लगे। कोई तो बेच नहीं था। ईब जी टीवियां ने और फोना ने सब कुछ खो दिया। असली बात यह है त्योहार त्योर सबके मुख हो गए।
क्यों? जो अंदर की प्रतिभा हाँ। युवा लोगों की, बच्चों की समाप्त होगी। ये जो हम त्योहार मना रहे हैं ना, इससे बहुत सारी चीज निकल कर बच्चा की, उनकी प्रतिभा है जो वो निखरती है। और एक हम अपनों से जुड़े होते हैं। हाँ। जो प्यार प्रेम, जो रिश्ते नाते होते हैं ना, एक उन चीजों को जोड़ता है। आज ये इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई ना, ताऊ, ये भाई, प्यार प्रेम का भतीजे, संदेश है। मामा, नाना, वो सब जान जाए। ये तो एक दो अक्षरान जाने से ये सासू का नाक तोड़ने वाला क्या वो न्यू कहा करते जी, जो कर गठड़ी न्यार की लाते ना, जब भी दराती टांग कर और उसमें चुंडा बनाते। क्यों चुंडा की का क्यों मेरी सासू का से, या सासू एक इसी माध्यम वो है जो हमने सब कुछ दे से, बेटा भी, घर बार भी, सब कुछ है कि हमने मालिक बनाए हैं। तो हम सासू ने सब तो ऊंचा करना चाहते हैं। पर नाक तोड़ना तो ओहो नहीं, वो तो नीचा मारी परंपरा से। हास्य व्यंग होता है। हाँ। जो परंपरा में हाँ, ऊंचे करते हैं ना, उस नाम नीचे करते हैं ना। कि एक दिन सासू मारी नीचे आओ से बड़ी हो जाती है, वह हमने सारा सामान सोच जाती, बेटी यो तेरा घर बार है, इसने किसे लिए चलाइए, क्यों करे संभालिए। तो हम उनके कुल ना आगे बढ़ाना चाहवा, जो हमारे बर्थडे करके उस हम बत्ती करना चाहवा। हम उनके समाज ने आमतौर पे ये माना जाता है, ये जो गीत भी है कड़वी कचरी वाला, हाँ। तो ये होता है कि सासरे में बहुत दुखी होती है लड़की और सास उसका एक कारण होती है, तो सीधे सीधे उसको नहीं कह सकते, तो इसलिए उसका नाक तोड़ने की बात होती है। जी, ऐसा कुछ नहीं होता सर। ये जो गीत होते हैं, जो परंपरा है, ये हास्य व्यंग के ऊपर है कि इसे हंसी मजाक में बहुत कुछ सीखा जाता है। और इसका सिर्फ एक ही संदेश है, जो सास के प्रति गीत गाया जाता है ना, इसका एक ही संदेश है कि सासरा जो है वो सूड़ा का वो ठासरास है। वो एक समायोजन करने की परिस्थिति है, समायोजन करने की परिस्थिति है, तो वहाँ समायोजन किया जाता है। ये होता है क्योंकि नए परिवार में जाकर समायोजन ही होता है। साजे का काम हो जब तनु का करे, आ चाकी जा चाकी, जब अपन का होता न्यारी हो जाती हुआ, आ चाकी सारा दिन मैं जोड़ूंगी। जी, बहुत सारी चीजें। युगाश्री जी हैं हमारे साथ, कर्नाटक से आई हैं यहाँ पे हरियाणा में। आपको कैसा लगा ये तो मेरे लिए एक बम्बार्डिंग सरप्राइज़ है। मैं कभी तीज में आई नहीं हूँ, ये पहली बार है। और मतलब ये जो झूलना है, ये मैं कभी 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 टीवी में देख लिया होगा, पर अब असलियत में देखने को मिल रहा है। और इतने लाइवली सब आके अपने आप से डांस कर रहे हैं, उनकी उम्र की कोई हेजिटेशन नहीं है और इतना अच्छा उनको लग रहा है। और सभी ऐसा लग रहा है उनका ड्यूटी है, उनको नाचना है, उनको गाना है। मतलब ये इतना प्यारा एक माहौल है यहाँ पे। और जो भी है मतलब इतने एजुकेटेड भी है, इस ड्रेस में इतना क्यूट और इतना एक हरियाणा की सभ्यता को इतना अच्छे से उभार के ला रहे हैं। और उनकी जो कंटेम्प्ररी बातें हैं मैं सुन रही हूँ, एक कोई मेल जैसे भी लेडी ने ड्रेस किया है अपने आप को, फीमेल जैसे जितना क्यूटली वो लग रहे हैं। मतलब इनकी तो अटायर इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। मैं पहली बार देख रही हूँ तो मैं बहुत ही खुश। असली हरियाणा दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल असली हरियाणा पहली बार मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभिनव टोली ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रघविंदर मलिक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप आर्ट से जुड़ी हैं, तो इसमें क्या आर्टिस्टिक वैल्यू क्या देखती हैं? बिल्कुल, मतलब इनके जो गहने हैं, यहाँ से लेकर बिंदी से लेकर, मतलब एक लेडी जो बनती है, ऊपर उनका जो वो ये है चुंडा है, मतलब मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास, जो है उनकी जो ये दामन का जो एक वो पूरा जो लेडी जो बनी है, मतलब डॉल जैसे लगते हैं, कोई भी उम्र के हों, इतने मतलब एस्थेटिक इसके अंदर है, बहुत सुंदर है। और इनका जो इस धूप में भी उनका जो चेहरे पे चमक है जिस तरीके से, और ये झूलने में जो एस्थेटिक सेंस है, मतलब उसका जो स्विंगिंग, मतलब स्विंग करके एक पेंटिंग है, बहुत बड़ी फेमस वेस्टर्न पेंटिंग है, उसकी याद आ रही है मुझे आज। और उसमें भी ये तालाब का ये जो नज़ारा है यहाँ पे, मतलब आर्ट की हर चीज़ कूट कूट के इसके अंदर भरी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक जी जी रघविंदर मलिक जी का जी, आप रुक जाओ ना जी।
राघवेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं। हरियाणवी फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता राघवेंद्र जी रहे हैं और इस समय पे हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। धरोहर के नाम से इन्होंने एक विरासत के नाम से एक एग्जीबिशन इन्होंने बनाई है, जिसमें हरियाणा की बहुत पुरानी चीज़ें जो हैं, जो अभी तक लोग भूल चुके हैं, वो इन्होंने संजोई हुई हैं। राघवेंद्र जी, आपका नमस्कार, स्वागत है। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे तीज के बारे में? देखो, हम क्या कहना चाहेंगे तो लोग बताओगे, अपना काम है, हम सिपाही हैं कल्चर के और अपनी चीज़ों को देख पाएँ। और क्यों मनाया जाता था, जो बडेरी हैं यहाँ पे वो भी महिलाएं हैं, ताकि वो बता सकें बेटे ये परंपरा हम क्यों मनाते आए थे। मेरे बताने में जो महिलाएं जो कभी से करते आ रही, हमारी दादी वादी जो भी थी, अगर बेटा इस त्यौहार पे हमारा के पकवान बना करते जो हमारे शरीर के आज आयुर्वेद हम बताने लगे ना कि भाई सरसों का तेल ज़रूरी है, तो हमारे गुलगुले, सुहाड़ी, शक्करपारे, पूड़े ये सब इसी मौके पर बना करते थे। और किसी तरीके से जो दिल में वो उछंग उठन थी वो पूरी करा करते। और माँ कितने चाव से अपनी बेटी के लिए कोथड़ी बना कर भेजा करती थी, ठीक है ना। तो अच्छा है, हम तो ये है कि भाई अपनी परंपराओं को, अपने नीम के पेड़ हैं जो कर भाई घरों में वृक्ष भी बचाव है, पर्यावरण भी सुधरेगा। और इस तरीके के जो झूले का आयोजन है सावन के महीने में, ये पूरा का पूरा अच्छा देखने को मिले और हम आगे उस चीज़ को निभा कर रखें। आप अपने बचपन की कुछ चीज़ें, उस समय पे तीज कैसी मनाई जाती थी? देखो, उस टाइम पे भी वही बात है ना कि भाई हम कई दिन पहले डाला रोक लिया करते थे, यानी कि इतना चाव हुआ करता कि भाई अपना डाला रोक लें, डाले पे काबू कर करा के और सजा धजा के और फिर वहाँ से लेकर पाटड़ी लेके गीत गाते हुए यहाँ तक पहुँचा करती थी। कैसे रोक किया जाता, क्या परंपरा थी? ये तो आप बताएंगे कुछ, तो यानी कि मैंने कहा मैं ये बताओगे नहीं, ठीक है कि नहीं। मैं ये जो और बैठे हैं ना, मैं जो इस तरीके से वो बहुत सी चीज़ें वो लोग बताओगे तो अच्छा लगता है। अपना मकसद है कि हम ये आयोजन करावें और इस बहाने से ये इस तरीके के जो लोग हैं सोच के वो इकट्ठे हों और अपनी परंपरा को मनाने का प्रयास करते रहें। जी, डॉक्टर साहब है हमारे साथ। आ जाओ डॉक्टर साहब। आओ जी। जी। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब, क्या चीज पीछे छूट गई आज? पुरानी जो बातें होती थी वो बच्चे भूल गए, क्योंकि फिल्मों से शिक्षा लेने लग गए हमारे बच्चे, इसलिए वो पौराणिक चीज़ें देखने को नहीं मिलती। पहले जब मैं बच्चा था, करीब 12, 13, 14 साल का, तो एक हफ्ता पहले बड़े बड़ होते, उसके किनारे, जोड़ के किनारे पीपल होते, उन पेड़ों के डाला ढूंढते थे मोटा लंबा, उसको रस्सी बांध के हम अपना रूंदना बोलते थे। भाई ये रस्सी मैंने बांधी तो मेरा हो गया। और समाज में इतनी ईमानदारी थी, भाई इसका रस्सी बांध रही तो दूसरा झूल निकालेगा उसके। आज भाई ये तो किसी ने अपना लिया है। वो चीज़ें जैसे पेड़ होते थे उन पे झूल गालते थे। एक याद शब्द कराऊंगा मैं समाज को, ला बोलते थे हम। सिंगल रस्से का झूल गलती थी, उस पे चढ़ के डांक मारते थे जोड़ के अंदर, बहुत दूर पानी में। जैसे आज स्विमिंग पूल पे डाई मारते ना, ये ओलंपिक में देखा भाई इतनी ऊंचा डाई लगा, हमने जोड़ा मारा की वहाँ। वो चीज़ें भाई रघविंदर और कुछ महाराज जैसे आप जैसे मिलके इन पुरानी चीज़ों को हम समाज में आगे जिंदा रखने के लिए ये कार्यक्रम करें। नमस्कार जी। ये तीज से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं बहुत सारे जो अब विलुप्त हो गए हैं। कौन कौन से शब्द आप झूल से, तीज से जुड़े हुए? सामने आया ए माँ मेरी बाग में, झूल गला दे जाएंगी झूलनरी, ये गीत होया कर दे। चलिए फिर टोल की टोली, जैसे आज आपको ये जो डली हुई है, यहाँ पे भी हमारी झूल डली हुई है, तो ये तरह दिख रहा है। गांव में से आती थी लड़कियां, बहुएं, औरतें, उनको जवान झुलाते थे, एक मनोरंजन होता था। आज यहाँ वो दृश्य देखने को मिल रहा है। प्रोग्राम करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आइए चलते हैं, कुछ और देखते हैं। जी, बच के थोड़ा सा। हाँ जी, ये, हाँ जी, आपका नाम? जी, मेरे 2 नाम हैं। प्यार का नाम पापा ने रखा सोनू, और आप सबके प्यार का नाम है सुनीता। तो सुनीता जी, आप यहाँ आए हो झूलने के लिए, तो क्या नई चीज़ है?
मज़ा आ रहा है देखकर। सब महिलाएं खुश हैं, अपनी मर्जी से कॉस्ट्यूम भी पहना हुआ है। बहुत पुराने जो हमारी संस्कृति थी, लहंगा, चुंदड़ी, कमरबंद, नीचे कड़ी, छैल कड़े सब ने पहने हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे कि एक माना जाता था कि झूल जो है वो गांव के तगड़े लड़के झुलाते हैं ना, लेकिन हमारे तो यहाँ तगड़ी लड़कियाँ झुला रही हैं। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरती और बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आप जरा कैमरा उधर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए प्लीज। बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे भी खुद में इस तरह के पहनावे में। आम दिन में ये पहनावा नहीं पहनती? आम दिन में नहीं पहनते हैं क्योंकि समय बदल गया है। पहले महिलाएं घर में रहती थी, केवल घर के काम थे। अब वो घर को भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी, और नौकरियां कर रही हैं। लेकिन जैसे ही जो भी त्योहार आया है, जो संस्कृति से हमारा जुड़ा हुआ है, उसमें वो अपने मन की कर रही हैं और उससे संस्कृति को जिंदा दिली से जी रही हैं। आप सब देख पा रहे हैं। हाँ, ये डांस कर रहे हैं बच्चे, उनको देखते हैं। देखिए छोटे बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं। हाँ बच्चे, ये इनसे पूछते हैं। हाँ, तो ये पहले भी देखा ऐसा कभी? हाँ, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था यहाँ, और अब की बार भी यहाँ रखे हैं। तो आपकी मम्मी दादी वो बताते होंगे तीज के बारे में कुछ? अभी तक तो नहीं बताया। नहीं बताया? अच्छा। नहीं। चलो, ये वो कारण है कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी परंपराओं को युवा पीढ़ी को नहीं सौंप पा रहे हैं, क्योंकि वो जो मिल बैठ के बात करने का जो माहौल था, वो माहौल अब नहीं बचा। इसलिए जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो इस त्योहार को, ऐसी परंपराओं को भूल गए हैं। आप कुछ डांस कर रहे थे यहाँ पे, तो कोई गीत गाइए, डांस कीजिए। अच्छा चलिए, इसके बारे में बताइए, तीज के बारे में। तीज अपना प्यार का त्योहार है। रंगों का तो खैर नहीं है। झूले झूलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और सभी मिलकर गीत गाते हैं तीज के। तो बस डांस करती हैं। हाँ जी, आप बताओ। भाई हम तो तीजा जाना सा, और तीजा मनाते आए, और तीजा मनावांगे। तो मेरा और ना, पहले आप कैसे मनाया करते? पहले तो बहुत बढ़िया था मनाते नहीं, पर गुलगुले शवाली खूब तारा करते, बढ़िया तरिया खूब बालक खा करते, खूब झूला करते। शाम को झूलने जाया करते, सब औरतें इकट्ठी होके सब जने, और लड़के झुलाते और औरतें झूलती अच्छी तरह से। झूला करते, हम झूला करते, बढ़िया बढ़िया दामन पैर कर, बढ़िया बढ़िया सूट। करीब छूट गया। हाँ, तुम्हारी छूट गई। दामन तो बहुत हो गई, टूम नहीं है। पहले टूम बहुत थी, बहुत गड़ी थी। हाँ, ये टूम को ना, ये तो नकली कंठी कर सरी, जब तो असली हुआ करती। हाँ, चलिए कुछ और चलते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, उनको दिखाते हैं। सास बहू का त्योहार है जी। हाँ, क्योंकि सास बहू को कहेगी, बहू सास को कहेगी, यही चलता है। सासुरी मेरा न्यू हो गया, सासुरी मेरा न्यू हो गया। वो डायरेक्ट नहीं कहा करती, तो फिर गीतों में कहती हैं। डायरेक्ट भी कहते हैं ना, वो डायरेक्ट बातों को गीतों में ले आते हैं ना अब। अच्छा। क्योंकि वो अच्छा लगता है थोड़ा नाचने गाने में, भाई रंग सा भी आ जाए उसमें थोड़ा सा, इसलिए है। हाँ, ये माँ मेरी, अरे मेरी सासू मेरी, सासू मेरी, माँ मेरी मीठी कतरी है माँ मेरी बेल करी। आज कोई मीठे मयड़ के बोल बहुत रसीले है माँ मेरी बाप करी। ये गाया करते, बहुत बहुत अच्छे अच्छे गीत गा। तो वो जो कोथड़ी लेकर आया करते हैं, उसका क्या? मीठी तय कर दे रही अम्मा कोथड़ी, जांगे बाण करी देश पपैयारी बोला पी पड़ी। लेकर कोथड़ी फिर बाण कहा गया, लेता लेरी मौसी कोथड़ी, मना बता दे हमारी बाण पपैयारी बोला पी पड़ी। गोबर गेरन बेटा वा गई, छोटी उसकी साथ पपैया रे बोला पी पड़ी। न्यू गा करते भाई, बहुत बड़े बड़े गीत थे। हाँ, बहुत बड़े बड़े गाते गाते। नमस्कार नमस्कार।
बिल्कुल ठीक हैं। आप देखो हम सारे रोहतक से चल के आए हैं, कोई कहीं से चल के आई है, कोई गुड़गांव से, दिल्ली से, और हम कलावड़ वालों के साथ अपनी खुशी मनाने आए हैं तीज की। पिछले साल भी यहीं मनाया था और मैं तहे दिल से आपके मीडिया के माध्यम से सारे कलावड़ गाँव का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कैप्टन जगवीर और भाई विजेंद्र, उनका सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी हर साल ऑर्गेनाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं और पूरा हमें अपने परिवार का सदस्य बना के और खूब खुले दिल से खुशियाँ बांटते हैं। तो क्या क्या चीज़ बनाई है आज के दिन? हमने, चलो आपने गुलगुले दिखा के ले आऊँ, और सुहाड़ी बड़न लाग रही हैं, और घेवर धरा है, और चूरमा खा सारी जनी आ रही है। आई समझ में? तो ये तीज की तो यही चीज़ें होती हैं। पूड़े बने थे, पूड़े यहाँ नहीं बनाए जा सकते थे, पूड़े अपने घर खा लिए और बाकी रात। हाँ, लेकिन पहले जो अपने आप लोग बनाते थे घरों में, अब ऑर्गेनाइज करना, वो मारिए बहन है कलावड़ की, वो लाग रही सुबह से लगी हुई है, वो भट्टी के आगे तपने लग रही है। हाँ, सब बनाने लग रही हैं, वो खुद बनाने लग रही हैं और मोस्ट हाइजीनिक है ये फूड। इस टाइम का एंटीसेप्टिक सरसों के तेल में बन रहा है, पका हुआ खाना है जिसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता। बनाना आसान, खाना आसान। हाथ में सुवाड़ी लेके जाओ, आपका जी करे वहाँ तक खाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आपको किसी तरह की। चारों तरफ मौसम में मस्ती छाई, कोई शुगर होने का खतरा नहीं, कुछ भी खतरा, कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, गुड़ और सरसों का तेल और गेहूं का आटा, ये बनता है। तो क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा, अपने आप में कंप्लीट फूड है। और चारों तरफ ये जो मौसम की हरियाली है, किसान के खेत में अब जाके आप देखो क्या बहार लगी हुई है, हरे जो है ना, आपको सारी चीज़ें हरियाली दिखाई देंगी और वही हरियाली और वही खुशी सबके चेहरे पे जहाँ भी देखोगे दूर दूर तक आपको वही नज़र आएगी। और जैसे जंगल वो बादलों की आवाज़ से मोर नाचता है, तो आज तो सबका मन मयूर नाच रहा है। मन मयूर नाच रहा है। ये तीज का उत्साह है, तीज की उमंग है जो दिखाई देती है सबके चेहरों पे। जो हमारे डेली रूटीन की जो टेंशन्स हैं, जो निराशा है, वो आज के दिन हमें किसी चेहरे पे दिखाई नहीं देती। सबने झाड़ दी है, सबने झाड़ दी है और आज सिर्फ हम खुशी मनाने आ रहे हैं। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि अच्छी बारिश हुई है और बारिश और किसान दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे चोली दामन का होता है। बिल्कुल, बारिश नहीं तो किसान नहीं जी। और बारिश के बाद जो उसके खेत की हरियाली है, उसकी जो खुशी है, वही उसी में त्योहार मनाया जाता है। उसी में त्योहार मनाया जाता है। ये वैसे भी ऋतु पर्व है, किसानी का त्योहार है। ये त्योहार लोगों को जोड़ने वाले त्योहार होते हैं। आज हाँ, कोई बहन हमारी गुड़गांव से चल के आ रही है, कोई दिल्ली से आ रही है, कोई फरीदाबाद से आ रही है, कोई जींद से आ रही है, ये जुड़ने के लिए ही आ रहे हैं। कलावड़ गांव से अब तो 2 साल से हमारा ऐसा रिश्ता हो गया है कि जैसे लड़कियां जो है ना मामा के बाज के जाया करती, हम तो कलावड़ में इसी बाज बाजावा। हाँ, मामा के आगे, मामा के आगे। बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर देखिए एक और महफिल सजी है डांस की, तो उसको भी हम कवर करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। जी मोहित जी, ये कुछ बच्चे हैं, एक संस्था है अभिनव टोली, उसके बच्चे हैं यहाँ पे डांस कर रहे हैं। ये भी एक नई चीज़ है। जो महिलाएं गीत गा रही थी वो गीत इन्हें याद नहीं है, लेकिन इन्होंने रिकॉर्डेड गीत पे डांस करना ज़्यादा बेहतर समझा क्योंकि वो उनकी समझ में आता है। आपका मन नहीं करता इन बच्चों के साथ डांस करने का? करता है मन। हाँ, पर लेकिन मैंने ना जींस टॉप डाल रखे, अगर दामन डालती तो और अच्छा लगता। तो पहले ऐसे तीज के उत्सव में कभी शामिल हुए? हाँ, पहले साल भी हुआ था हमारे गांव में, और हमारी दादी ताई पहले सब
सवाली वगैरह ये बनाती थी, लेकिन अब भी बनाते थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर रखा भाई, हमारी जो त्यौहार हैं वो बिल्कुल ख़त्म ना हो, उसको कंटिन्यू रखने के लिए ये उत्सव बनाने लगे। पिछली बार भी बहुत सारे आए थे और अब की बार भी आए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिलता है। और क्या नया सीखने को मिलता, हमें अपने त्योहारों के बारे में, परंपरा के बारे में और अच्छे से जानने को मिलता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन त्योहार हमारे ख़त्म होते जा रहे थे। तो आप कहाँ पढ़ती हैं? मैंने BSc B.Ed कर रखी है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी क्या कर रही हैं? अब मैं टीचिंग जॉब की तैयारी कर रही हूँ, अपने CTET की प्रिपरेशन कर रही हूँ और बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। ट्यूशन देते हो, तो बाहर के, हरियाणा के बाहर के की भी आपकी फ्रेंड्स होंगी कुछ? नहीं, ऑलमोस्ट रोहतक में थी, लेकिन हरियाणा से बाहर के तो कोई फ्रेंड नहीं है मेरे। अच्छा अच्छा, चलिए आपको कोई मिले तो ज़रूर ऐसी चीज़ों के बारे में बताना। हाँ जी, मैंने वीडियो बनाई है, अपने व्हाट्सएप पे डालूंगी। और मैं तो सभी को कहती हूँ कि भाई हम अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए और आगे हमें अपनी पीढ़ी को भी बताना चाहिए, क्योंकि हमारी जनरेशन बिल्कुल दिन प्रतिदिन ये बिल्कुल ही भूलती जा रही है, उनको भूलती जा रही है, उसको याद करने की ज़रूरत है, संजोने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? सीमा। सीमा नाम है आपका? आप कौन से? जी, हम सारी दुनिया चैनल से हैं, यूट्यूब पे आपको मिलेगा SARIDUNIA, NIYA नहीं है, IA है। हाँ जी, तो सारी दुनिया को आप देखेंगे खोल के। थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे आने के लिए। आप भी मोटिवेट करते हो आदमियों को कि भाई हमें ऐसे अपना प्रोग्राम को सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको देख के औरों को भी मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल। और वो भी आगे भी सेलिब्रेट करेंगे अच्छी तरह से अपनी तीज वगैरह को सब। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें। शुक्रिया। ओके जी, तो ये वो चीज़ें हैं तीज के त्यौहार की, ये धमक तीज के त्यौहार की, ये उल्लास आपने देखा। कुछ देर बाद कुछ नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।